估计都比较没从外涨不了，涨不会动，这个工作一干你了，说把它定，马上好出来。ये भी दाग होती है दोनों हाँ फिर सारा उसमें नहीं नहीं चलो वही बेस खोली दो खोली दो इसको ऐसे ही बांधेंगे हम यहाँ बड़े भाई को जय श्री राम। कहाँ है भाई जी? मौसम जी तैयारी में और बस स्टैंड की तरफ थोड़ी देर में उसको कैसे संतुलित करे, जिसमें जो सबसे प्रमुख है वो जंगलों की आग है। आप देखेंगे कि जंगलों में जहाँ भी जंगल है सारी घासनियाँ हम लोगों ने जला दी। उसके बाद जो दूसरा कारण रहता है वो है कि जो बगीचों में जो हमारी प्रूनिंग से टहनियाँ निकलती है, जो पत्तियां निकलती है, उनको हम जलाते हैं तो उससे भी जो एनवायरनमेंट में धुआं जाता है, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे जो एनवायरनमेंट को। और दूसरी सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो हमारे जो बुजुर्ग घर पे हैं जिनको दमा की शिकायत है, उनको इस धुएं से भी बहुत सारा प्रॉब्लम रहती है। तो मैक्सिमम बागवान क्या कहते हैं कि जो ये छींटे आते हैं इनको हम क्या करें, तो भारत वाली सोसाइटी 2016 से लेने लग गया। 1983 से यही काम चल रहा है, आग लगाना। लेकिन धीरे धीरे जब हर गांव में 2 से 4 बागवान अपने बागीचे में आग नहीं लगाएंगे, बढ़िया कंपोस्ट बनाएंगे, उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। इसलिए आप सभी बागवान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि आप 10:30 बजे इस मुहिम का हिस्सा बने, क्योंकि जो मुहिम है ये हमारे कल के लिए, कल के भविष्य के लिए। यदि बागवानी बचाए, इस कार्यक्रम में अभी जो मुख्य संसदीय सचिव आदरणीय लाला डॉक्टर जी और SM अभियान आएंगे। ये जो धुएं हैं आने वाले समय में ये मौसम को नष्ट हो ही रही है। साथ ही साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको दमा की प्रॉब्लम है, उनको भी इस धुएं से बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी है। और भविष्य के लिए हो सके तो इससे बागवानी को अपने बच्चों के लिए भी बचाना है, क्योंकि धीरे धीरे आप देखिए कि जो चीनी गाँव शहर के लिए 1000 से 1400 घंटे चाहिए, वही चीनी गाँव में भी 200 घंटे भी नहीं हो रहे हैं। तो आने वाला समय कठिनाइयों से भरा है। आप देखेंगे कि आज के जो मुख्य अतिथि है आदरणीय CPS साहब पहुंच चुके हैं, उनके साथ SDM साहब, हमारे डॉक्टर कुशल मेहता जी। तो अब मैं निवेदन करूंगा प्रधान चौरा एप्पल वैली सोसाइटी श्री संजीव ठाकुर जी से कि वो आगे आए और आगे की कार्रवाई शुरू करें। नमस्कार सभी को। आज के इस एक दिवसीय इसको कहा था कि इसको जलाइए ताकि अवशेष खत्म हो जाएंगे स्क्रैप के या अन्य चीज के। आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, दवाइयां हैं, सब कुछ है, क्यों नहीं हम ऐसा करते। बाकी हम ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, जैसे अभी संजीव ठाकुर जी ने बताया 10वां लाइन काट रहे हैं। अगर आप मेरे ऑर्चर्ड में आएंगे, पिछले 20 साल से मेरे 3 जगह ऑर्चर्ड है, 20 साल से कम 25 से 30 गड्ढे बने हुए हैं, उसमें हम छींटे डाल देते हैं। तीसरी चौथी साल जो है वो खाद बन जाती है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? यहाँ मेरे सामने कुशाल मेहता जी है, जो जिनका बहुत बड़ा नाम है इस क्षेत्र में, इनसे पूछिए। डॉक्टर संजय जी है, इनसे पूछिए कि जो जितनी फर्टिलाइजर है, जितने हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जब पौधे में जाते हैं तो सबसे लास्ट में टिप में जाते हैं और टिप में वो रुक जाते हैं, वहां से वो वापस नहीं आते। जब हम छींटे काटते थे, अगर उसकी हम खाद बनाएंगे, वुड चिपर लेंगे, और माननीय महोदय CPS महोदय, मेरा आपसे भी आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वुड चिपर के ऊपर जो है अगर वो 90% सब्सिडी देती है, 40-50 हजार का सारा ही आता है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर सरकार इसको करती है माननीय महोदय, तो यहाँ के बागवान जो है वो इसको भी खरीदेंगे, खाद भी बनाएंगे घर पे। हमारा ये आग्रह है। और इस बड़ी मुहिम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संजीव जी, चलिए मेरे बहुत बड़े भाई है यहाँ साटा जी, इन्होंने एक बात कही है। देखिए, सरकार ने अपने से बड़ी कोशिश की है। अभी संयुक्त किसान मंच के संघर्ष से इस रोडू से शुरू हुआ था पूर्व की सरकार में, लेकिन वो संघर्ष जो है सरकार को बदलने में बहुत सक्षम हुआ। 21 में से 14 सीटें जो है वो कांग्रेस को बागवानों ने दी। और अभी ये सरकार भी कोशिश कर रही है, माननीय जो हमारे
बागवानी मंत्री आदरणीय जगत नेगी जी है, चाहे आदरणीय सीपीएस मोहनलाल भ्रक्ता जी है, इनकी कई बार स्टेटमेंट आ चुकी है। विधानसभा में तो आदरणीय बागवानी मंत्री जी की स्टेटमेंट आ चुकी है यूनिवर्सल कार्टन के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी पिछले हफ्ते ही जब यहाँ प्राला में, जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, प्राला में जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो शुरू हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने उसको जो है जनता को समर्पित भी कर दिया है। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष जो है यूनिवर्सल कार्टन लागू होगा और सरकार इसमें पूरी कोशिश कर रही है। क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इसलिए आपसे एक बार आखिर में आग्रह है कि इस पर्यावरण को बचाना आप हम सब की जिम्मेवारी है और आप हम सब जब इसमें मुहिम में जुड़ेंगे। देखिए इतने पैम्पलेट जो है चौहरा वैली एसोसिएशन ने छपवाए, आदरणीय सीपीएस साहब को बुलाया, एसडीएम साहब को बुलाया, सभी को बुलाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, आखिर में एक बार फिर के साथ मिक्स कर दे। जो वर्मी कंपोस्ट आप दुकानों से खरीदते हैं उसी वर्मी कंपोस्ट को आप घर में बना सकते हैं। और दूसरी चीज क्या कि जो धुआं लगाते हैं, धुआं से जो हमारे बुजुर्गों को दमे की जो शिकायत है उस शिकायत को भी खत्म करना है। आज हम युवा है, कल हमको भी बुजुर्ग होना है, इसलिए आज एक संकल्प करना है। ये छुआरा वैली सोसाइटी का ही कर्तव्य नहीं है, हर एक आदमी का कर्तव्य जो यहाँ पूरे बाजार में है, चाहे दुकानदार है, चाहे बागवान है, चाहे कोई स्त्री है, चाहे हमारे नेपाली है, सबका ये संकल्प होना चाहिए कि हमको यहाँ से आग नहीं लगानी है। सबसे पहले जितने भी यहाँ युवा बागवान है तो उनसे भी बिना निवेदन है, घर में जाकर सबसे पहले अपनी माताएं बहनों को समझाना है कि घर में जाके बगीचे में जाके आग नहीं लगानी है। क्योंकि माताएं बहनें जब भी बगीचे में जाती है सबसे पहले साफ सफाई, ऐसे तो पूरे साल अपने घर की सफाई भी नहीं करते जैसे बगीचों की सफाई करते हैं। तो माताएं बहनों को समझाना है कि आग नहीं लगानी है, जो आपका वेस्ट मटेरियल है उससे खाद बनेगी। और दूसरी चीज क्या है कि जो हमारे नेपाली है, जो एब्सेंटी फार्मर है, उनके नेपाली भी ये करते हैं कि ऊपर से प्रूनिंग कर रहे हैं और उसी छींटे को इकट्ठा करते हैं और आग लगाना शुरू कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि आज से 10 साल पहले यहाँ इस समय 2 जनवरी को बर्फ होती थी, आज 2 जनवरी हो गई, पूरी जनवरी का महीना नेट साढ़े चलाते हैं, कहीं कोई बर्फबारी न बारिश का कोई आसार है। तो आप सभी से जिन न लगाए, इसलिए आप सभी से जिन निवेदन है कि छुआरा वैली सोसाइटी का न आप अपने बगीचे में आग लगाए, न जंगलों में आग लगाए। जिस आग को आप लगाकर आप अपना बगीचा साफ सुथरा करते हैं उसी ढंग से हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है। समय पर बारिश नहीं हो रही है, बर्फ नहीं गिर रही है, जिसका सीधा इसलिए आज से निवेदन है, यदि कोई भी बागवान आग लगा दे वो पकड़ा गया तो स्थानीय प्रशासन कट्टे के साथ पता है क्या है, हमने समझा ये जड़ गीले है, नीचे इन्होंने लगाया सब डाला। देखो आप समझ देखो, रिक्वेस्ट है आप इसकी नहीं कोई नो चढ़ाना वो, आप ये बोलो जब आग नहीं लगाएंगे आप इसमें खाद चढ़ो, इस चलो तो लियो और इसमें चलो इस गोबर खाद बनेगी ना मजी आप जब इन्होंने हमारे बारिश बर्फाने को रखा है एक दो मोहने प्लास्टिक तो गड़ेगा नहीं ऐसे। चलो अब क्या करे और अप्रैल लाए जो भी फूल है दूध पड़ा ये भी तने लाओ। देखो यहाँ किसी ने नहीं आग लगाई माथे और यहाँ मिले ये तो मैंने थोड़ा जैसा ये कहा था पैसे बचेगा और दूसरा जो चीज बनेगी वो बिल्कुल ओरिजिनल बनेगी, प्योर बनेगी। इसलिए बागवान भाइयों थोड़ा सा सहयोग करे, ये एक संस्था का कार्य नहीं है, ये सब लोगों का कार्य है। क्योंकि जब बागवानी बचेगी तभी ये हम लोग बचेंगे। इसलिए पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग जरूर करें। आग नहीं लगाए, जंगलों पे भी नहीं लगाए, अपने बगीचे में नहीं लगाए, सभी से भी निवेदन है और सहयोग की आप अपेक्षा रहेगी। यदि एक गांव में 10 आदमी भी इस बार इस मुहिम में जुड़ते हैं तो ये 10 से वो दिन दूर नहीं है जिस दिन 10 लाख परिवारों को अपने साथ जोड़ेंगे और अपने हिमाचल प्रदेश को बढ़िया राज्य बनाएंगे और अपने रोड को शरीर रहेगा उतना स्वस्थ हमारी बागवानी रहेगी। इसलिए इस बागवानी को बचाने के लिए हम सब लोगों को अपना दिल खोल कर सहयोग करना देना पड़ेगा। ना हम आप लोगों से ये बोले कि पैसे दे दो या कोई और सहायता दे दो, हम लोग आपसे एक
अपील कर रहे हैं कि आप आग न लगाएं, जंगलों को सुरक्षित रखें। जितने जंगल सुरक्षित रहेंगे उतना हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। अभी हम देखेंगे जैसे मांडली मछली एरिया से चलगांव की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ का जो वातावरण है अभी काफी साफ सुथरा है। आज बागवानों ने आग बहुत कम लगाई है, इसलिए सभी किसान बागवान भाइयों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आग न लगाए, सहयोग करे। आपका सहयोग जिस तरीके से आज आप बाहर देखेंगे कि थोड़ा सा पिछले 2-4 दिनों में जो एनवायरमेंट था, हमारे एनवायरमेंट में धुआं ही धुआं था, आज कहीं भी धुआं बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आप इसी तरह एक जिम्मेदार नागरिक बने रहे, अपना जिम्मेदारी दिखाए। ये नहीं है कि पड़ोसी भी लगा रहा है तो हमको भी लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि पड़ोसी लगा रहा है तो उसको भी समझाया जा सकता है, उसको बात की जा सकती है। जो भी वेस्ट मटेरियल आता है उसकी बेस्ट कंपोस्ट बन सकती है। यदि आपके पास गाड़ी की सुविधा है, रोड हेड पे बचा है, तो आप जो वेस्ट मटेरियल है उसको भर कर आप बडियारा में जो गौशाला खुली है उसमें भी आप अपने जो वेस्ट मटेरियल दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आने वाले 5 समय में एशिया का जो सबसे अमीर एरिया बनना है वो छुआरा बनना है। सेब के मामले में यदि एशिया का सबसे अमीर गांव जो एरिया बनेगा वो छुआरा बनेगा, तो वो कब बनेगा जी? सबसे पहले क्या है कि जो हमारी माताएं हैं 70% आपका रोल रहता है बागवानी में। छींटे भी आप उठाते हैं, लेबर के साथ भी आप है, आग लगाने में भी आप जाते हैं और आग लगा लेते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे नेपाली मजदूर है, जो उनके मालिक है वो तो शहरों में रहते हैं, वो घर में आग नहीं पड़ रही है, ठीक है, बारिश लगनी चाहिए वो नहीं पड़ रही है। और तीसरी चीज जो हमारे यहाँ बुजुर्ग है जिनकी ट्रेन है सेब, जिस भी घर में अस्थमा जिस आदमी को होता है, अस्थमा या मतलब दमे की परेशानी है, धुएं से उस आदमी का जीना नश्वार हो जाता है इस महीने में। क्योंकि जितना धुआं फैला रहे हैं ना जी, वो हम अपने बुजुर्गों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए हमारा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि इस बार आग नहीं लगानी है, आग नहीं लगानी है। एक तो बच्चे में लगा दी, आपके पास गाड़ी है, बडियारा में गौशाला खुली है, छींटे उठाओ गौशाला में दे दो। तो तीसरी चीज क्या है कि जो पुराने जमाने में खेत होते थे ना, बीच में उसमें एक हवा का खोदते थे लाइन, अब आज उसको रहता है बसपा लाइन, नेचुरल फार्मिंग है, उसको थोड़ा चौड़ा करो। जो आपका वेस्टेज मटेरियल है उसमें डाल दो और उसके ऊपर आप गोबर डाल दो, उससे आपका ऑर्गेनिक कार्बन जो है सॉइल का वो भी बढ़िया बनेगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप जितने लोग यहाँ हैं, जो आगे भी बैठे हुए वहाँ पर गप्पे मार रहे, कुछ यहाँ जा रहे, सेब सबका ही होना है। वो मैं आज बोल रहा हूँ यहाँ से चीख के बोलूंगा, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन KCC जमा होगी हम लोगों की। 2023 में 1,80,00,000 बॉक्सेज हुए इस साल, पिछले साल, और 2010 में वो 5 करोड़ पेटियां हुई थी, जबकि हमारी 10 करोड़ होनी चाहिए थी। आज हम आधे पे आ गए और मैं बोलूँ यही मौसम रहा, जनवरी में कोई मौसम नहीं दिखा रहा है। मेरे सभी प्रबुद्ध जनता, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आज जो ये इनिशिएटिव यहाँ पर चौहारा वैली एप्पल सोसाइटी ने आज पूरे दिन पर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत सकारात्मक पहल के तौर पर उन्होंने दिया है। खासकर हमारे क्षेत्र के जो नौजवान हैं, अधिकतर वही साथी हैं जो हम लोग कभी महाविद्यालय में एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, अधिकांश वही चेहरे हैं। और मुझे खुशी है कि आप लोग समाज के प्रति जो एक सोच है, समाज सुधार की जो सोच है, उसको लेकर एक अग्रणी संस्था जो है चौहारा वैली एप्पल सोसाइटी बागवानी के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी संस्था है और बहुत अवेयरनेस का काम ये बागवानी को लेकर कर रहे हैं। मैं आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें, उन लोगों में शामिल हो जो लोग समाज में पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, ना कि उन लोगों में आप अपने आप को शामिल करें जो अपने आसपास के पर्यावरण को नष्ट करने में कार्य कर रहे हैं।
नहीं ये बड़ी नीर रुमानों की नीर बड़ी को अपने बगीचों में आग लगाने देंगे, न ही जंगलों को जलाने देंगे, और सभी तरीका को ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो शुद्ध रहे। हमारी बागवानी जो कि बढ़ने की जगह घटती जा रही है, उसको आगे बढ़ाना है। तो इस सब के लिए